तो चलिए हमारे जर्मन सीखने के सफर के दूसरे दिन में आगे बढ़ते हैं। आज का दिन सिर्फ शब्द रटने के बारे में नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा जबरदस्त प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे जो जर्मनी में आपके करियर के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकता है। देखते हैं ये कैसे होगा। तो श्रेयांश के लिए हमारा आखिरी लक्ष्य ये है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल स्टेटमेंट है। इसमें बिल्कुल साफ है कि वो कौन है, कहाँ से हैं और जर्मनी में उनका गोल क्या है। यकीन मानिए, आज के इस सेशन के बाद आप भी ठीक ऐसा ही कुछ बना पाएंगे। और ये रहा खुश का लक्ष्य। ये भी उतना ही दमदार है, जो सीधे सीधे उनके करियर की एम्बिशंस को बताता है। ये साफ करता है कि वो क्या करते हैं और जर्मनी में काम करने का उनका सपना क्या है। आज हम यही सीखेंगे कि इन दोनों जैसे मजबूत परिचय कैसे तैयार किए जाएं। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले वाक्य बनाने के सबसे ज़रूरी नियम से शुरुआत करेंगे। फिर हम जर्मन आर्टिकल्स की दुनिया में जाएंगे, अपने करियर के लिए खास शब्द सीखेंगे और फिर इन सब को मिलाकर असल बातचीत की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो परिचय हमने अभी देखे वो हमारा फाइनल गोल है। अब चलिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर वो बने कैसे। आप देखेंगे कि हर शब्द और हर नियम का एक खास मकसद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जर्मन में नेचुरल साउंड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप इसे जर्मन ग्रामर का इंजन समझ सकते हैं। अगर ये सही हो गया ना, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो पहला नियम तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर बाकी के शब्द। जैसे कि इश लर्ने डॉइच। यहाँ इश यानी मैं सब्जेक्ट है, लर्ने यानी सीखना वर्ब है और डॉइच यानी जर्मन भाषा वो ऑब्जेक्ट है। एकदम सिंपल। अब आता है जर्मन ग्रामर का वो सुनहरा नियम जिसे कभी नहीं भूलना है। वर्ब हमेशा दूसरी पोजीशन पर ही रहेगा, हमेशा। जरा ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में इश पहले है और लर्ने दूसरे नंबर पर। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने heute यानी आज को पहले रख दिया। पर देखिए, लर्ने अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, वो अभी भी दूसरी ही पोजीशन पर है। ये एक अनब्रेकेबल रूल है, इसे गांठ बांध लीजिए। चलिए अब अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ चलते हैं। जर्मन में हर नाउन मतलब हर चीज के नाम का एक जेंडर होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूटर, और इनको पहचानने के लिए हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये है वो तीन जादुई शब्द डेर, दी और दास। मैस्कुलाइन के लिए डेर जैसे देरमान, फेमिनाइन के लिए दी जैसे दी फ्राउ और न्यूटर के लिए दास जैसे दासबुख। अब एक प्रो टिप सुनिए, जब भी कोई नया जर्मन शब्द सीखें तो उसे हमेशा उसके आर्टिकल के साथ ही याद करें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की सारी ग्रामर इसी पर टिकी है। इससे बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब इस सेशन को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। देखिए, कोई भी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी जिंदगी से जोड़ना। तो हम सीधे उन शब्दों पर फोकस करेंगे जो श्रेयांश और खुश के करियर से जुड़े हैं। श्रेयांश, ये शब्द आपके लिए है। आपके मेडिकल करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष डॉक्टर के लिए हम देर आर्स्ट कहते हैं, अस्पताल के लिए दस क्रांकनहाउस और आपकी स्पेशलिटी के लिए दी रेडियोलॉजी। इन शब्दों को उनके आर्टिकल के साथ ही प्रैक्टिस करें। और अब चलते हैं खुश की दुनिया में। गेमिंग और एनिमेशन से जुड़े ये कुछ खास शब्द हैं, जैसे der Entwickler यानी डेवलपर, der एनिमेटर यानी एनिमेटर और das Videospiel यानी वीडियो गेम। ये शब्द जर्मनी में आपके काम के बारे में बताने में बहुत मदद करेंगे। तो हमने ग्रामर सीख ली, शब्द भी देख लिए। अब समय है इन सब को असल बातचीत में इस्तेमाल करने का। चलिए देखते हैं कि ये सारी चीजें रोजमर्रा के डायलॉग्स में कैसे एक साथ काम करती हैं। किसी से भी बातचीत की शुरुआत अक्सर इसी सवाल से होती है, वी हाइज डू। ये किसी से उनका नाम पूछने का एक बहुत ही आम और इनफॉर्मल तरीका है, और इसका जवाब भी उतना ही सीधा और सरल है, एश हाइस, और उसके बाद आपका नाम। है ना, बिल्कुल आसान। इंट्रोडक्शन में अगला सवाल अक्सर आपके प्रोफेशन के बारे में होता है, बस मार्क्स डू, और ये सवाल सीधा उन शब्दों से जुड़ता है जो हमने अभी अभी सीखे हैं। और ये रहे इसके एकदम पर्सनल जवाब। श्रेयांश कहेंगे इश बिन आर्ट्स और खुश कहेंगे इश बिन गेम डेवलपर। देखा कितनी आसानी से जो शब्द हमने सीखे थे वो असल बातचीत में काम आ रहे हैं।
चलिए अब कुछ और जरूरी वाक्य देखते हैं जो आपकी बातचीत को और भी बेहतर बना देंगे। जैसे आप कहाँ से हैं या ये बताना कि आप अभी जर्मन सीख रहे हैं। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी बातचीत को बहुत नेचुरल बनाते हैं और दिखाते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से में। इसे एक टेस्ट की तरह मत देखिए, बल्कि एक मिशन की तरह देखिए, जो आज सीखी हुई हर चीज को आपके दिमाग में एकदम पक्का कर देगा। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। इन वाक्यों को जर्मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, वर्ब की पोजीशन और सही शब्दों का इस्तेमाल। थोड़ा समय लीजिए और आराम से सोचकर जवाब दीजिए। और ये रहा आपका आज का एक्शन प्लान। ये स्टेप्स पक्का करेंगे कि आज जो भी सीखा है वो सिर्फ सुना नहीं गया, बल्कि प्रैक्टिस में भी आया है। खास तौर पर रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और अगले सेशन में हम प्रोनाउंस और वर्ब कॉन्जुगेशन जैसे और भी मज़ेदार टॉपिक्स पर बात करेंगे। इससे आप जर्मन में और भी बेहतर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हम जल्द ही मिलेंगे। चूस!